बेसन की इतनी सॉफ्ट बर्फी कि हाथ में लेते ही टूट जाए, मुंह में लेते ही घुल जाए, और वो भी मात्र 1 कटोरी घी, चीनी और 1 कटोरी बेसन से। और वो भी पूरी थाली भर जाती है 1 कटोरी बेसन से। यकीन नहीं हो रहा तो इसकी पूरी वीडियो देख लीजिए। इसके लिए मैंने मात्र 1 कटोरी चीनी ली है, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा बेसन है और 1 कटोरी नारियल का बुरादा है। मात्र इन 4 चीजों से ही आज वाली रेसिपी बन के तैयार हुई है और खाने में इतनी बढ़िया लगी है कि सबने बहुत ही ज्यादा तारीफ करी है। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं। करना क्या है, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। बस कोशिश करें कि उसका तला वो भारी हो, भारी पेंदे की हो। उसके अंदर सबसे पहले घी को पिघला लें और उसके अंदर बेसन डाल दें। मैंने सारा घी एक साथ नहीं डाला है, जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप उसी हिसाब से घी डालते जाएं। तो सबसे पहले बेसन और घी को इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए, जब मैंने इस तरीके से मिक्स किया है तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे थोड़ी सी घी की रिक्वायरमेंट और है, तो मैं थोड़ा घी यहाँ पे और ऐड कर दूंगी। क्योंकि जैसे जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें इतना यकीन हो जाता है कि अब हमें घी और चाहिएगा, क्योंकि सूखा बेसन तो सिकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के घी और डाल दिया है। और घी डालने के बाद देखिए, एक बार फिर से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे। घी जैसे जैसे पिघलेगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें घी और डालना चाहिए या फिर इतने ही घी में हम सेक सकते हैं। देखिए, जितनी बढ़िया सिकेगी, बेसन की भुनाई होगी, उतनी ही बढ़िया हमारी बर्फी बन के तैयार होगी। तो हमें लगातार चलाते हुए बेसन को भूनना है और लो फ्लेम के ऊपर ही सारा प्रोसेस करें, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पकता है। मात्र 5 मिनट के अंदर ये सारा बेसन सिक के तैयार हो चुका था। तो देखिए, मुझे यहाँ पे घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। आप इतने ही घी में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे तो और भी टेस्टी बर्फी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने घी बचा के रखा हुआ था 1 कटोरी के अंदर, 1 या 1.5 चम्मच जितना, वो भी मैंने यहाँ सारा यहाँ पे डाल दिया है। तो मेजरमेंट बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हैं। 1 कटोरी मैंने घी लिया था, वो सारा डाल दिया है, और 1.5 कटोरी जितना मैंने बेसन लिया है, उस बेसन के अंदर 1 कटोरी जितना घी, बिल्कुल परफेक्ट माप है। अब इस तरीके से लगातार चलाते हुए भुनेंगे। घी की क्वांटिटी अच्छी है, तो अब आपको बेसन जलने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लगातार चलाते हुए भुनेंगे तो बेसन है वो बहुत ही जल्दी सिक के तैयार हो जाएगा। घी है वो सिकने की प्रोसेस को और तेज कर देता है, क्योंकि घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और गर्म घी के अंदर जब बेसन पकता है तो बहुत जल्दी पकता है। इस बात का खास ध्यान रखें। तो देखिए, यहाँ पे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तो हुए हैं, और 5 से 7 मिनट के अंदर ही देखिए, आप देख पा रहे हैं बेसन का हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आज वाली रेसिपी में मैंने मावे का इस्तेमाल नहीं किया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं लास्ट में मावे की जगह पर। अगर आपके पास मावा अवेलेबल है तो आप मावा भी डाल सकते हैं। मावा डालने से बेसन की बर्फी और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। लेकिन आप ये रेसिपी तब बना सकते हैं जब आपका मीठा खाने का मन हो। मात्र आधा घंटे के अंदर ये बेसन की बर्फी बन के तैयार हो गई थी। और आप इस रेसिपी को तब बनाइए जब घर पे कोई गेस्ट आने वाले हों और आपके घर में कोई मीठा न हो। मात्र आधे घंटे में ऐसी सॉफ्ट माउथ मेल्टेड बर्फी बन के तैयार हो जाती है। सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। और देखिए, सबसे खास बात है, ये सब चीजें सबके घर में आसानी से मिल जाती हैं। चीनी, घी, बेसन, और अगर आप नारियल का बुरादा ना भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन नारियल का बुरादा डालने से और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन जाती है, और भी ज्यादा सॉफ्ट बन जाती है। तो ये चीजें आसानी से घर में उपलब्ध होती हैं, सबके घर में ये चीजें रहती हैं। और आप कम भी बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इससे भी कम सामग्री ले सकते हैं, यानी कि छोटी वाली कटोरी से भी आप ये सारी सामग्री सेट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं घर पे तो जरूर करिएगा, लेकिन सामग्री आप कम रख लीजिएगा। और इस बात का खास ध्यान रखें कि बेसन ज्यादा ना सिकने पाए। जब हल्का ब्राउन कलर हो तब आप बेसन को बंद कर दें, क्योंकि घी के अंदर फिर पकता रहता है। दूसरी साइड हम चाशनी बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से कम पानी लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। और अब इस चीनी को चलाते हुए पिघलाएंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर चीनी पिघल जाएगी, फिर हम चीनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 तार की हम इसमें 1 से 1.5 तार की इसमें चाशनी बनाएंगे, क्योंकि हम आज बर्फी बना रहे हैं। अगर हलवा बनाते हैं तो मात्र चीनी को बस पिघलाते हैं, उसके अंदर फिर हम तार नहीं बनाते। लेकिन जब हम बर्फी के लिए चाशनी बनाते हैं तो उसमें 1.5 से 2 तार की चाशनी रहनी चाहिए। यानी कि 1.5 तार की चाशनी से भी बर्फी बन जाती है, लेकिन 2 तार की जो चाशनी होती है उससे बर्फी है वो कई दिनों तक लॉन्ग लास्टिक हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, जो बेसन की बर्फी में डाला जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन हल्का सा कलर बढ़िया आ जाएगा बेसन की बर्फी में, इसलिए मैंने ये बिल्कुल 2 बूंद जितना ही इसके अंदर डाल दिया है।
अब इसको पकने देंगे और उधर देखिए दूसरी साइड में हमारा बेसन भी भुन चुका है। इसको यहाँ पे माँ भून रहे हैं और मैं दूसरी साइड चाशनी बना रही हूँ। इस तरीके से आपके घर में 2 या 3 मेंबर हो तो आपकी उनकी मदद ले सकते हैं। बेसन जब भुन गया तो इसके अंदर 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाल दिया है और नारियल का बुरादा डालने के बाद 2 मिनट तक और चलाएंगे और फिर तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि बेसन भुनने के बाद हमें नारियल का बुरादा डालना है। नारियल का बुरादा बहुत जल्दी सिकता है गर्म घी के अंदर। बेसन का कलर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, तो आप इसी पॉइंट पे इसको बंद कर दें। यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिया है और इधर हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया और इधर चाशनी भी बनके तैयार हो चुकी है। माँ ने ऐसे ही हाथ से देख ली है, आप लोग पानी में डाल के देखें, क्योंकि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनको तो एक्सपीरियंस रहता है। और अब देखिए इसी में हमने इलायची के कुछ दाने डाल दिए हैं। इलायची को हमेशा फ्रेश कूट के ही डालें, उससे खुशबू बढ़िया रहती है। और अब कढ़ाई के अंदर जिसमें बेसन भुना है उसी के अंदर हमने चाशनी को डाल दिया है और माँ ने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जब ये चाशनी और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो दूसरी तरफ मैंने थाली के अंदर हल्का सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर ही ये सारा मिश्रण है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी का मौसम है। अभी आप देख पा रहे हैं हम दोनों सास बहू ने अभी तक स्वेटर पहनी हुई है, यानी कि हल्की हल्की ठंडी का मौसम है, तो आपको पंखा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा सारा मिश्रण। हल्का सा बस ठंडा हो जाए, जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए, उसी पॉइंट पे हम इसको थाली में डाल देंगे। तो देखिए सारा मिश्रण थाली में डाल दिया है और थाली में डालने के बाद इस सारे मिश्रण को किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर दें और सेट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके ऊपर हम नारियल का बुरादा बुरका देंगे या छिड़क देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा है वो छिड़क दिया है। जैसे जैसे घी के अंदर बेसन और पकता है उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है, तो आप जैसे मैंने कहा कि हल्का कलर चेंज होने के बाद ही आप बेसन को बंद कर दें। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से अब इसकी बर्फी है वो कट कर लेनी है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कैसे भी कट कर लें। मैंने यहाँ की इसको 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने दिया है, उसके बाद इसकी हम बर्फी कट कर रहे हैं। बर्फी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कैसे भी कट कर लें। मैंने इनको रेक्टेंगल शेप में बिल्कुल नॉर्मल शेप में ही कट किया है और आप यकीन नहीं करेंगे इतनी सॉफ्ट, इतनी माउथ मेल्टेड और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए नारियल का भी टेस्ट आएगा, बेसन का भी आएगा और हल्का सा जो मैंने इसके अंदर दूध डाला है उसका भी टेस्ट आएगा। और सभी चीजें अच्छे से मिक्स करके अब देखिए यहाँ पे हम बर्फी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम थाली में निकालेंगे तो किनारों वाली बर्फी है वो इस तरीके से राउंड शेप की निकलेगी। आपके पास बर्फी जमाने का कोई ट्रे है तो आप उसके अंदर सेट कर सकते हैं, नहीं तो थाली के अंदर भी आसानी से ये हो जाती हैं सेट। अब इनको निकाल निकाल के आप किसी बॉक्स में अंदर भर के रख लें। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और सॉफ्ट, इतनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है कि सबने बहुत ज्यादा मजे ले लेकर खाई है। टेस्ट एकदम A1 आया है, बहुत ही गजब का टेस्ट आया है। तो इस होली के ऊपर आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। मात्र कम चीजों से अगर आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं, घर पे ही मिठाई बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए कितने स्वादिष्ट, कितनी सॉफ्ट बनी है। एक बार अपने घर पे ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में ये रेसिपी कैसी बनी है। ऐसी शानदार गजब की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज ऐसी ही गजब की और शानदार और बढ़िया रेसिपी जो आप घर में ट्राई कर सकें, वही रेसिपी मेरे चैनल पर हर रोज आती है। क्योंकि मैं सबसे पहले घर पे ट्राई करती हूँ, सबको टेस्ट कराती हूँ, उसके बाद वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इंग्रेडिएंट आपने देख ही लिए हैं। मात्र 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी नारियल का बुरादा। इसी से देखिए ऐसी शानदार बर्फी बन जाती है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा और फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके घर में ये रेसिपी कैसी बनी है। ऐसी शानदार गजब की रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर। इस होली के ऊपर आप भी ऐसी शानदार गजब की रेसिपी बनाते रहिए।